हरिओम। हरिओम एवरीवन। सब लोग अपने कैमरास अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लें। फॉर द न्यू वंस जो ज्वाइन करे हैं, माय नेम इज़ योगिनी एंड वी डू दिस डेली विजडम सेशंस। टुडे विद पॉपुलर डिमांड हम लोग 4 o'clock दिस सेशन कर रहे हैं, वरना वी डू एट 10 a.m. तो बाकी लोग वी वुड लव टू सी सब लोगों को, तो अपने कैमरास अगर ऑन कर सकते हैं तो, और जैसे भी सबको कन्वीनियंट लगे। आज सेशन थोड़ा अलग है क्योंकि इट्स थर्सडे, सो आई वाज थिंक मैं कुछ खुद के साथ जब सत्संग करती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे को आती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को से भी शेयर करूँ। जैसे आज थर्सडे है एंड इट्स ऑल्सो ऑन गुरुज डे, सो आई वांटेड टू शेयर लिटिल बिट कि गुरु की भी क्या महिमा होती है सत्संग में, कि इन स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टर इज व्हाट। Nowadays we have AI, which is आप लोग को कोई डाउट होता है, कोई चीज़ें आपको जाननी है, तो आप चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई, इतने सारे टूल्स हैं, किससे भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरे घर में, या एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चंस या अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, अपनी फाइंडिंग, वेदों के स्क्रिप्चर्स के किसी की भी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप इजीली एआई से जान सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, आजकल तो वो बता भी देते हैं कि क्या है। द टॉपिक दैट आई वांटेड टू शेयर इज कि क्या एआई आपका एक्चुअली स्पिरिचुअल गुरु हो भी सकता है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग, आपको पता होगा कि नाउ डेज देर मैनी इंसिडेंट्स लाइक लोग, किसी ने एआई से पूछा, दे वर चैटिंग एंड उसके बाद जाके आई थिंक समथिंग द सुसाइडल केस हैपेंड, कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ तो क्या क्या तरीके हैं सुसाइड करने के। तो एआई ने सजेशन दिया एंड देन ही वेंट थ्रू विद इट। सो इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज इन नावर डेज, और हम लोग उसको छोटी से छोटी चीज के लिए यूज कर रहे हैं। वर्ड वर्ड रीटेक्सटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग तो छोटी चीजें हैं, उससे भी बड़ी चीजें कि अभी मेरे मन में ये चल रहा है। आई नो फ्यू पीपल जो एज चैट जीपीटी को या उनको एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफी एग्री भी करता है ना आपसे हमेशा, कि हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सही है, यस यस, you're right, you're going in the right direction, your mind is thinking in the right direction। कोई हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो पेशेंटली हमें सुन सके। और अभी इंसान तो बचे नहीं है, ऐसी कितनी मूवीज हैं। आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू हैव नो अबाउट हर। हर इज अ मूवी जिसमें वो इंसान, दिस फॉरेन पर्सन, ही wants टू मैरी समवन, तो उसको लड़की की वजह जगह ही मैरीज एन एआई एजेंट, अ रोबोट। तो कितने एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कि हम लोग जो कंफर्ट ह्यूमन बींग्स में ढूंढ रहे हैं, पहले वो जानवर में ढूंढते थे, जैसे कोई डॉग रख लेता है, कोई कैट रख लेता है, फिर उसके बाद अब हम ढूंढने लगे हैं वही चीज एआई में, बिकॉज एआई इज अ बिट मोर ह्यूमनॉइड, ही और शी इज टॉकिंग इन दैट सेंस। सो अभी coming to spirituality, lot of I think big spiritual gurus have also created their applications जिसमें आप एआई से चैट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो क्या सच में आपको लगता है कि एआई आपका स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है? पहले तो ये हमें जानना है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि मास्टर कौन होता है, कि स्पिरिचुअलिटी में मास्टर कौन होता है। आज अगर आपको मैथ्स सीखनी है, अपने बच्चे को सिखानी है, या फिर कुछ भी आपको बेसिक चीज सीखनी है, तो आप किसी टीचर के पास भेजेंगे जिसको ऑलरेडी आती है, एंड मैथ्स इज अ क्लरिकल थिंग, वो एआई सिखा भी सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटनमेंट क्या चीज है, मास्टर इज समथिंग जो पहले खुद उस पे चलता है, ठीक है, उस पाथ पे पहले खुद चलता है, फिर वही पाथ पे वो अपने शिष्यों को चलाता है कि मैं इधर से गुजरा हूं, ये रास्ता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें ये चीजें होंगी, उसका सोल्यूशन भी मैं तुम्हारे लिए रेडी रखूंगा, क्योंकि मैं तो गुजर चुका हूं ना, तो मुझे पता है पहले से कि क्या आ सकता है। तो वो सब मैं सॉल्व करूंगा, और जब, और दूसरे जो अपने शिष्य हैं उनको भी उसी रास्ते पे चलाने के लिए हेल्प करता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि एआई तो स्पिरिचुअल पाथ नहीं चल सकता खुद, है ना। एआई कैन नॉट बी एनलाइटन, इट्स ओनली माइंड, ऑल डेटा ऑफ योर माइंड। एआई कैन नेवर एक्चुअली एक्सपीरियंस, अनुभव ही नहीं कर सकता कि एनलाइटनमेंट होती क्या है। वो आपको डिस्क्राइब जरूर कर सकता है, जितने भी ये बड़े बड़े आपको दिखेंगे, आचार्य, वेद पुराण से पढ़ के जो भी आपको बताते हैं सारी चीजें,
वो सब लोग आपको एनलाइटनमेंट डिफाइन कर सकते हैं, पेपर पे भी बता सकते हैं, लिख के इतने बड़े बड़े शब्दों में बता सकते हैं कि आप बोलेंगे इनको तो कितनी नॉलेज है, इनको कितना कुछ पता है, क्योंकि शब्द सीखना तो बड़ा आसान है, वो तो कोई भी बता सकता है, तो आपको भी बताया जा सकता है कि क्या है एनलाइटनमेंट, ये है। लेकिन वो सब कभी अनुभव नहीं किया हुआ है, तो किसी को भी लगता नहीं है जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपको राजा जनक जो हैं, सीता राम जी की जो वाइफ सीता जी हैं, उनके फादर राजा जनक, ठीक है, वो एक विदेही राजा बोले जाते थे, ठीक है। यही ज्ञान हमारा भी है कि आप राजा हैं और फिर भी एनलाइटेंड हैं। तो वो भी उसी रास्ते से गुजरे हैं कि वो राजा थे, एंड उनकी बेटी किडनैप हो गई, ये हो गया, इतने इंसिडेंट्स चल रहे हैं। सोचे एक बाप की जिंदगी के लिए कितना टफ चीज है कि 14 साल के लिए वनवास भेज दिया, रावण इतना बड़ा राजा मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया, ये वो गुजर रहे हैं, एक फादर गुजर रहा है अपनी जिंदगी में। तो हम तो सब राम जी की स्टोरी ही जानते हैं, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी तो कोई स्टोरी जानता नहीं है। तो राजा जनक जो थे, सीता के पापा, वो इस चीज से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक सपना देखा। नींद मतलब हम लोग जब सो रहे होते हैं हम भी सपने देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं भिखारी हूँ और मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मतलब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो जब वो उठे तो वो शॉक हो गए कि अभी तो मैं भीख मांग रहा था, अब मैं राजा बन गया हूँ, ये क्या है। हम सबको सपने आते हैं, लेकिन हम लोग इतना डीप एनालिसिस नहीं करते, ठीक है, सोचते भी नहीं, और जो लोग करते हैं वो फिर गलत दिशा में भी सोच रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे संत महात्माओं को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, और बोला कि मैंने ये सपना देखा है, इसका मतलब बताइए मुझे, ठीक है। तो सब लोग बड़े बड़े शब्द बोलने लगे। उन्होंने पूछा भी कि मोक्ष क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है। तो सब समझा रहे हैं, बोलना सबको आता है, देखिए मोक्ष कोई बड़ी चीज नहीं, सब बोल सकते हैं, किताबों से पढ़कर तो मैं भी बता सकती हूँ आपको, आप भी मुझे बता सकते हैं थोड़ी देर में, दो दो क्लासेस आप अटेंड करेंगे, आप बताने लगेंगे कि मोक्ष क्या है, ठीक है। लेकिन अनुभव तो कोई नहीं कर पा रहा ना। तो वही चीज उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वो इतने बड़े राजा हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये बोल तो रहे हैं लेकिन किसी के भी शब्दों में वो बात नहीं, वो अनुभव नहीं आ रहा है मुझे कि आपने एक्सपीरियंस किया है। तो फिर आते हैं अष्टावक्र जो उनके गुरु हैं। अष्टावक्र जी जो हैं, उनको पेट में ही उनके पापा ने श्राप दे दिया था, क्योंकि वो पेट में थे अपनी माँ के, और उनके फादर जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो वो कुछ गलत बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अष्टावक्र जी उन्हें करेक्ट करने लगे पेट से ही। तो उनको लगा कि अभी पैदा नहीं हुआ है, मुझे ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो उनके फादर को इतना ईगो था अपने ज्ञान का, कहते अभी पैदा हुआ नहीं है और मुझे ज्ञान दे रहा है, इसको मैं श्राप देता हूँ, ये 8 अंगों से, 8 जगहों से ये डिसेबल्ड पैदा होगा। और वो हुए, क्योंकि इतने बड़े विद्वान, जितने हम ऊंचे हायर वाइब्रेशन पे जाते हैं, हमारे शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। और उन शब्दों से श्राप, आप भी जब हायर वाइब्रेशन पे जाएंगे, आप किसी को श्राप देंगे ना, वो लग जाएगा, ठीक है। तो उनका श्राप लग गया, तो वो 8 अंगों से डिसेबल्ड थे, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र था। अष्ट मीन्स 8 एंड वक्र मीन्स डिसेबल्ड, सो अष्टावक्र। तो वो जाते हैं उनकी सभा में, राजा जनक की सभा में। वो राजा जनक कंफ्यूज्ड हैं कि मैं तो आ, सो रहा था तो मैं भिखारी था, नींद में उठा हूं तो राजा हूं, इसका क्या मतलब है। तो अष्टावक्र जी को देखकर सब लोग हंसने लगे, जितने भी विद्वान लोग वहां बैठे थे, कि ये तो 8 अंगों से ये है वो है, ऐसे उनको देखकर हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे, ठीक है, वो भी हंसने लगे। तो राजा जनक कंफ्यूज हो गए, कहते ये लोग हंस रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि ये लोग चमार दृष्टि के हैं। चमार दृष्टि मीन्स ये मेरा शरीर देख रहे हैं, ये मुझे नहीं देख रहे। ये तो अभी विद्वान ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं पाया हुआ है, क्योंकि ये तो वो देख रहे हैं कि जो सब लोग देख रहे हैं। तुम ज्ञानी कैसे हुए फिर, अगर तुम इतनी बड़ी सभा में मोक्ष को एक्सप्लेन करने आए हो, और तुम्हें बता रहे हो इतने बड़े राजा को, तुम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो जब तुम मुझे एज अ आत्मा नहीं देखकर मुझे शरीर देख रहे हो कि मेरे 8 अंग खराब हैं, तो इन पे हंसे, तो मैं इन पे इसीलिए हंस रहा हूँ। तो राजा जनक जी बहुत इम्प्रेस हो गए, तो वो उनसे अपना सवाल पूछते हैं कि ठीक है, प्रभु मुझे बताइए फिर क्या है। मैं सोया था तो मैं भिखारी था, अब मैं उठा हूं तो मैं राजा हूं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं
एक लाइन में जवाब देते हैं। जब हम एनलाइटेंड हैं, जब हम पा चुके हैं, तो हमारे शब्दों की जो गहराई है, वो सामने वाले को लगती है। अगर मैंने अनुभव नहीं किया है और सिर्फ़ शब्द हैं, वो खोखले शब्द आपको लगेंगे ही नहीं। अगर मैं बोलूँगी गुस्सा मत करो और मैं खुद ही बैठकर गुस्सा करती रहती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों पे, तो वो आप लोगों पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप भी बोलोगे कि हाँ, सुना तो है लेकिन असर नहीं हो रहा है। पर कुछ लोगों की एक बात भी आप लोगों को बहुत असर हो जाती है। जैसे शाहरुख खान के आप वीडियोज़ देखते हैं, वो ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं देते हैं, वो 2-3 बातें ही बताते हैं। हार्ड वर्क करो, सोना नहीं है तो भी उठो। लेकिन उसने उन्होंने वो लगाया है, इसीलिए बहुत इम्पैक्ट होता है, ठीक है? वो अपनी लाइफ़ में लगाते हैं तो इसलिए लोगों को इम्पैक्ट होता है। सेम इज़ द केस, तो उन्होंने अष्टावक्र ने एक ही लाइन में जवाब दिया, राजन, वो दिन का सपना ये रात का सपना था, ये दिन का सपना है। बस, इतना ही है मोक्ष। और उनकी आँखें खुल गई कि ये क्या बोल रहे हैं? मोक्ष सब लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन को ये उस भाषा में उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनको अनुभव से समझ आया कि जो मैं रात में देख रहा था वो रात का सपना था, अब मैं उठा हूँ, मैं राजा हूँ, ये भी सपना है। आप लोग अभी जो-जो पोज़ीशंस लेकर बैठे हैं, ये सपना है। ये रोल आपको कुछ समय के लिए 80-90 साल के लिए आपको मिला है, उसके बाद ये भी चला जाएगा। अब यही चीज़ आपको कोई भी किताब में भी मिल जाएगी, यही चीज़ आपको आपको चैट जीपीटी भी बता देगा, यही चीज़ सब बता देंगे, लेकिन लगेगा ही नहीं। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या है। पूरी गीता पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि मुझे लगाना क्या है, इज़न्ट इट? हमें यही तो प्रॉब्लम है सारी, कि मुझे मेरे लिए क्या है? अभी वो तो उन्होंने अर्जुन के लिए बताई थी। अर्जुन तो लड़ रहे हैं, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? मेरे को तो किसी दुर्योधन से लड़ाई नहीं करनी। मुझे तो कोई ऐसी वॉर में नहीं जाना। तो मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है वो कौन बताएगा? वो कोई स्पिरिचुअली एनलाइटेंड कोई गुरु हमें ज़िंदगी में चाहिए होता है, जो मेरे लिए क्या है वो बताए। अभी हर एक की बीमारी भी सेम नहीं होती। किसी को गले की बीमारी है, किसी को खाँसी है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को सर दर्द है। अगर आप खुद से किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? या एआई से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको कोई बता रहा है, तो आपको पहले तो अपनी बीमारी ही नहीं पता, पहले। कितने लोग आई थिंक आप लोगों का अनुभव भी आप लोगों ने पर्सनली मुझे शेयर किया है, चैट में या वॉइस मैसेज में अपनी प्रॉब्लम। लेकिन आप कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे होते हो और मैं बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है? प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ और है, आपका ईगो यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है, कि ये पर्सन प्रॉब्लम है या ये सिचुएशन प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो वो आपको पहले प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो आप पूछेंगे कैसे सवाल? किसी से भी। और अगर पढ़ भी लेंगे खुद से, तो कैसे समझेंगे कि यही सॉल्यूशन मेरे लिए है? तो गुरु को पता होता है इसको सर दर्द की दवाई देनी है, इसको ज़ुकाम की देनी है, इसको इसकी देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं सत्संग में आके ना किसी और की दवाई खाने लगते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन भी बहुत होता है। वी आर वेरी कम्पेटिटिव बीइंग्स, हमें जेलसी होती है, उसको तो ये बोला है, मुझे तो ये वचन नहीं दिया है, तो मैं वो वाला लगाऊँगा। अरे उसको कैंसर है, आपको सिंपल सर दर्द था। आप कैंसर अब सर दर्द वाला पर्सन कैंसर की दवाई खाने लगेगा, तो उसको कैंसर थोड़ी उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपनी बात किया करो। सत्संग में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, यू ओनली टॉक अबाउट योरसेल्फ। अपनी बात करो, अपना चीज़ बोलो, अपनी चीज़ें बताओ और अपनी दवाई खा के चली जाओ। दूसरों से सीखो, दूसरों से ये सीखो कि मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताऊँगी, सॉल्यूशन भी बताऊँगी, फिर भी आप उसको लगाएँगे नहीं। ये सीखना है आपने दूसरों से। लेकिन अपनी तो दवाई आपको खुद खानी है जो आपके लिए है। हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। एक और चीज़ जो कोई भी चीज़ इस धरती पे नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु कर सकता है या भगवान किसी रूप में आके कर सकता है, वो है आपकी ईगो को डिसॉल्व। ईगो हमारी ऐसी चीज़ है, जो कहीं न कहीं से आ ही जाती है। आप कितना ही कंट्रोल कर लें, कुछ भी कर लें, कहीं न माइंड इतना चालाक है ना, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी इतनी चालाकियाँ हैं कि आप जब अपने माइंड को समझने लगेंगे ना, आप हँसेंगे उसके ऊपर कि ये कितना चालाक है। यहाँ से पैंतरे निकाल रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी कोई तर्क दे रहा है, ठीक है? आपकी ईगो कोई एआई नहीं डिसॉल्व कर सकता।
वो तो वैसे ही एग्री कर रहे हैं आपसे, हर छोटी-छोटी बात पे। तो अभी जो लोग एआई को एज़ अ गुरु या छोटी-छोटी चीज़ों इन सबको एज़ अ गुरु मान लेते हैं ना, ये टेक्स्ट बुक को उनको लगता है जैसे उन्हें लगता है हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 12वीं तक आपने बिना गुरु के पढ़ाई करी है क्या? यूनिवर्सिटी में आप बिना किसी टीचर के करे गए थे? जब वहाँ नॉर्मल संसारी एजुकेशन में इवन फॉर अ डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको कोई टीचर चाहिए जो बताए, यहाँ पे जो आपको इतनी बड़ी पढ़ाई करनी है अपनी लाइफ की, आपको लग रहा है मैं अकेले ही कर लूँगी या कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा। इससे बड़ा ईगो क्या हो सकता है? ये देखिए आप। हमें लगता है हम खुद कर लेंगे। इतना आसान होता तो सब लोग फिर हिमालय बैठकर पा ही ले चुके होते ना। इतना अगर आसान होता। तो ये आज का सेशन मैं इसलिए रखना चाह रही थी क्योंकि गीता वगैरह हम सब खुद पढ़ लेंगे। ये सारी बुक्स भी आप पढ़ लोगे, श्लोक भी आ जाएंगे, सब कुछ समझ भी आने लगेगा। लेकिन अप्लाई क्या करना है वो नहीं समझ आएगा। आपको अपनी जिंदगी में क्या लगाना है, आप अपने जो आपकी डीप डिजायर्स हैं वो भी आपको नहीं पता होगी, उसे सूक्ष्म में आपके सूक्ष्म क्या इच्छा है वो भी आपको नहीं पता। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर, सामने वाला आपका फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर पहचान सकता है अभी इसको ये हुआ है, अभी इसको ये हुआ है, लेकिन आप खुद को नहीं पहचान सकते। इसीलिए गुरु इतना इम्पोर्टेंट है जो हमें गाइड करे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, गुरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। मुझे लगता है कि रोबोट होगा जो गुरु, एआई एज अ यू नो रोबोट गुरु हमें मिलेगा और उससे सब लोग सीखेंगे। इज़न्ट इट? आपको क्या लगता है? आप में से कितने लोग पूछते हैं, पहले मुझे ये बताएं, अपने स्पिरिचुअल डाउट्स एआई से? नहीं पूछते? आई नो मेनी पीपल हु आस्क एक्चुअली। हम्म। ससंकिता जी कुछ कहें? आप पूछते हैं क्या ससंकिता जी? जी मैडम, कभी 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 पूछता हूँ। तो फॉर आपको सही एग्जाम्पल, जवाब मिल जाता है? सही नहीं लेकिन प्रोसेस कुछ मिल जाता है। दैट्स ट्रू। प्रोसेस जैसे कि एकादशी है तो एकादशी फास्टिंग में मुझे क्या करना है, क्या मतलब कैसे करना है, एक रूटीन चाहिए मुझे। ये सब के लिए नौ तो दिन बहुत का हेल्पफुल पूजा है। है, 9 दिन का पूजा मुझे करना है। तो मतलब मैं क्या खाऊं, क्या मतलब डे टू डे क्या करूं, वो चीज पूछता हूं तो मिल जाता है। फॉलो कर नहीं पाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन पूछता। हाँ, वो ये थोड़ी जानता है कि आपकी रूटीन क्या है और कैसे आपको फॉलो जी करना जी 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 है जी। ना? अभी कोई आधा अगर फॉलो करता हूँ, 50% 60% फॉलो कर पाता हूँ। हुँ। जैसे अगर मैं मेरे से आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगी आप वर्किंग हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी वाइफ़ है, आप साधना की जगह ये करिए, आप मौन रहें। ये कर सकते हैं आप? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर तब 9 दिन नवरात्रि नहीं भी रखें, लेकिन 9 दिन आप अपनी वाइफ़ से लड़ाई नहीं करेंगे। ये करके दिखाइए, वो आपकी दुर्गा हैं। हम्म। तो मैं ना आप करूँ तो वो, मैं ना करूँ वो तो करेगी। हाँ, वो कर सकती हैं, वो सत्संग में नहीं आ रही ना, हाँ, वो यहाँ पे नहीं आ रही, उनके पास राइट है। तो उन जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं उनके पास सारे पावरफुल राइट्स हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते वो। पर आप लोग आ रहे हैं तो आपको माफी नहीं होती है। जी तो ये डिफरेंस है। देखिए एआई बोलेगा कि 9 दिन क्या करें और गुरु बोलेगा क्या कि आप ये करें, कि वो आप 9 दिन तपस्या भी कर लें। कितनी बार मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ आप अभी हनुमान चालीसा पढ़ के उठे हैं, आप अभी ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करके उठे हैं और उठते ही चिल्ला रहे हैं। तो भगवान भी सोच रहे हैं मेरे को पढ़ा ही क्यों है फिर, उठती जब तुम्हें यही करना है तो। वो कह रही इससे अच्छा तो तुम मौन रहकर शांत हो जाते ना, तुम मेरे लिए नहीं भी पाठ करते तो भी मैं खुश रहता। नैना ने आपने पूछा है क्या कभी? आई लास्ट गरिमा ऑल्सो, इशिका जी इज ऑल्सो ज्वाइन टुडे। मैम, स्पिरिचुअली तो नहीं, तो वर्क बेस में डेफिनेटली मेनी थिंग्स। हाँ, वर्क प्लेस इज गुड, यू ऑब्वियसली दैट या इज आई क्लेरिकल वर्क डोंट आपको हेल्पफुल एक्चुअली है। गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, हम्म। जैसे कि लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह, क्योंकि इट्स टोटली डिफरेंट, बट हम्म। आई फॉर सम वर्क बेस्ड थिंग्स। या ओके, नाइस। और है आई थिंक गरिमा जी हैं। गरिमा, यू वांट टू से? यू कैन नॉट टॉक? आपकी इवनिंग क्लासेस भी होती हैं क्या?
यस मैम। मैम मैं वही जैसे ट्यूशंस के लिए यूज करती हूँ कभी कभी, जैसे मुझे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस शीट, तो मैं जरूर एआई का यूज करती हूँ उसके लिए। बट यस मैम। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप यूज करते हैं? मैम बहुत कम करती हूँ मैम, लेकिन हाँ जब भी किया है तो फिर अच्छे आंसर दिए उसने मुझे। बट हम्म। जैसे आपने बोला ना कि लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा है, जो वो अगर कोई एक्सपीरियंस से बोल रहा है तो वो ज्यादा आपको लगेगा। तो वो चीज मैम मैं आपकी एग्री करती हूँ, बिल्कुल आप एक्चुअली सही कह रहे हो, आंसर्स असली गुरु उनके तो वही होना चाहिए। आंसर्स उसके इतने परफेक्ट होंगे बिकॉज वो वहीं से तो बात कर रहे हैं जो वेद पुराण में हमारे लिखा है। जो आपके हमारे क्या है, 108 उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, जो भी बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, रूमी के, कृष्णमूर्ति के, ओशो के, सभी चीजों के। तो वो सारी चीजें जो हमारी हैं, अ, वो वहीं से उनके पास इंटरनेट नॉलेज है। ठीक है। इस लाइक कि आप पहले बुक पूरी बुक पढ़ते थे, अब आप वीडियो सुनते हैं। ठीक है। अब आप वीडियो भी नहीं सुनते, अब आप उसकी समरी ले लेते हैं किसी चैट जीपीटी या फिर उधर से, है ना। यस मैम। और इजी हम्म। इजी इजी बन जाता है। लेकिन आपको अभी भी अपने लिए क्या करना है वो हमें नहीं पता चलता, कि मेरे लिए कौन सी दवाई है। वो भी बता, अगर वो बता भी देगा तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो कोई साधना बता देगा आपको, त्रिपुरा सुंदरी की साधना, शिव साधना, ये साधना वो साधना, लेकिन आपके लिए वो जरूरी भी है कि नहीं, आप ऐसे ही कर रहे हैं, आपको चाहिए भी वो साधना, वो कैसे पता आपको। वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। अगर मुझे, हमें क्या लगता है कि अगर कुछ करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हमारे माइंड का ना स्वभाव है, कुछ करना। अभी मैं, लोग बोलते हैं आके, ठीक है, कि मेरे को वो मुझे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है। आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में, तो क्या करना है, करना क्या है। तो करना कुछ भी नहीं है। अभी मैं बोलूंगी करना कुछ भी नहीं तो लोग बोलेंगे ये कौन से गुरु हैं, तो कुछ बताते ही नहीं है। ठीक है। अगर मैं बोलूंगी ऐसे एक टांग पे खड़े होके माला जपनी है, ये करना है, ओ माय गॉड ये कितने अच्छे गुरु हैं, ये क्या बता रहे, इतनी मुश्किल साधना कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप। ये आपका माइंड है, उसको कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। मैं बता भी दूंगी, आपके लिए फायदेमंद नहीं है वो। आप एक पैर पे खड़े हो जाइए, उल्टा लटक जाइए, कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ अहंकार बढ़ने ही वाला है, मैं बता रही हूँ, और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 100 दिन तक भूखे भी रह लेंगे ना तो आपको लगेगा मैं तो कोई स्पिरिचुअलिटी में मुझे हरा ही नहीं सकता, मैं तो 100 दिन तक भूखा रहा हूँ, बस वहीं आप खत्म है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता आगे। ठीक है। तो गुरु का काम है आपको सही रास्ता दिखाना, जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत रास्ते पे भटकने नहीं देगा। अगर हम जा भी रहे होंगे ना तो भी वो वापस खींच के ले आएगा, कि नहीं अभी इस चीज का वो नहीं है, वापस आ जाओ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी। क्या कर्म कांड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या व्यवहार में ज्ञान का उपयोग? ओके। कर्म कांड देखिए, पहली चीज है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो कहीं से तो शुरुआत होगी। आप माला जप करना शुरू करेंगे, आप नाम जप करेंगे, आप ध्यान करना शुरू करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। ठीक है। जब शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 प्रोग्रेस होती जाएगी, जो अंदर गंदगी है वो हटती जाएगी। ठीक है। और फिर एक दिन आप पहुंच जाएंगे उस स्टेट पे जब समझ जाएंगे कि ज्ञान ही सही मार्ग है। ठीक है। और ज्ञान जो आप बोल रहे हैं कि व्यवहार लगाना, वो ही एक्चुअल ज्ञान है हमारा, कि आप अच्छा व्यवहार करें। सिंपल मतलब जो आप समझ सके कि किससे क्या व्यवहार करना है, वो ही एक्चुअल राइट मार्ग है। क्योंकि असली प्रॉब्लम क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली कर्मास बना रहे हैं। ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम, अभी जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता, अभी बस एक जुनून हो जाता है लोगों को कि कुछ करना है, और मतलब मैं संसार की जगह अध्यात्म में बढ़ना चाहता हूँ, अभी इतना ही रहता है। ठीक है। मुझे भक्ति भाव में रहना है, ये करना है। अभी प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम पता नहीं है क्या है, लेकिन अभी इतना ही पता है कि बस अध्यात्म में बढ़ना है। तो वो लोग फिर नाम जप पूजा पाठ इन सब में शुरू हो जाते हैं। को लगता है कि इससे करने से हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ भी उससे भी। ठीक है। फिर धीरे 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 करते करते उनको समझ आता है कि प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। ठीक है। हम लोगों से डील कर रहे हैं, डीलिंग में हम कर्मास बना रहे हैं। ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन आप बाहर से बड़े स्वीट है मेरे साथ,
अंदर से आप सोच रहे हैं कि ये इंसान पता नहीं क्या कब से बोर कर रहा है, पता नहीं इसको कुछ समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब क्या है ये, अंदर से आप ये सब चीजें सोच रहे हैं, और बाहर से आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे मुझे तो सब बहुत ही, आप बड़े प्यारे हैं, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो आप अभी क्या करें, कर्मास बना रहे हैं, ये मिक्स कर्मास बना रहे हैं आप, ठीक है। किसी की ऑफिस में कुछ हुआ और आप घर जाके अपनी मम्मी को बता रहे हैं, मम्मी पता है ऑफिस में ही हुआ, ये लड़की ऐसी थी, ये लड़का ऐसा था, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे बॉस ने ये किया। अगेन आपने मिक्स कर्मास बनाने शुरू कर दिए। अकेले आप खुद निंदा तो कर ही रहे थे, अब किसी और को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके साथ आपके कर्मास बन रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में कहीं पर आप हैं और किसी ने आपकी चुगली कर दी आपके बॉस को, होता है ऐसा कि ये इंसान ऐसा कर रहा था, आपकी बुराई हो गई या कुछ हो गया, होता है ना ऐसा। तो वो आपका कर्मा वापस आ रहा है, आप कितने लोग की चुगलियां करते हैं, वो आपकी चुगली हो गई है उस समय, आपको पता भी नहीं चल रहा। लोग ले ऑफ हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, आप गंदा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो जाता है। आप अपने से नीचे वालों को मिसट्रीट करते हैं तो आपके साथ फिर मिसट्रीट होता है। तो व्यवहार में हमें कैसे चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से हमारी सारी गड़बड़ होती है। आप 2 लाख माला भी जप लें, लेकिन जब आप डीलिंग करते समय आप कर्मास बना रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। वो उतना सा फल ही मिलेगा आपको कि आपने वो माला जप करा है बस। लेकिन जब आप किससे बात कर रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको इरिटेशन भी हो रही है, आपको खुंदक भी चढ़ रही है कि ये, कभी कभी ऐसा भी होता है ये इंसान मर क्यों नहीं जाए, इतना तक निकल आता है कि मैं इसका मर्डर कर दूं, इसको दफना दूं, ये कर दूं, इतने ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हमारे अंदर से निकलते हैं। तो जब ये निकल रहा है तो मतलब आप ऑलरेडी कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। इवन स्पेशली हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपस में आप लोग कर रहे हैं। Ma'am, what we feel for others is also creating our karma. ऑफ कोर्स, वही तो आपका It is सब। not what we do with them. It's also what मन, we feel. What? हाँ. मन, वचन और कर्म, 3 चीजों से कर्म बनते हैं। आप मन से जो सोच रहे हैं वो आपका इमोशन है, वो बाहर जा रहा है। कभी कभी आपने देखा है हम्म. कि सब कुछ परफेक्ट है लाइफ में ना, सब परफेक्ट चल रहा हम्म. है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है, अपसेट सा लग रहा है, होता है ना ऐसा। हम्म. वो आपका वो भाव वापस आ रहा है, जो आपने मन से लोगों को हर्ट किया है ना, वो वापस आ रहा है उस समय। हम्म. कोई फिजिकली आपको हर्ट नहीं कर रहा, कोई शब्द नहीं हो रहे आपके, लेकिन आपका मन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो जो आपने भाव जनरेट किया था ना यूनिवर्स में, वो वापस आ रहा है, वो आप ही के पास वापस आएगा। ये दुनिया, यूनिवर्स इज मिरर इमेज, जो भी आप बोलेंगे, जो भी भाव आप क्रिएट करेंगे, और मैं भी बहुत कॉशियसली करती हूँ ये चीज, कि मैं किसी के हम्म. लिए बुरा नहीं सोचूं, बुरा नहीं बोलूं, बुरा नहीं करूं। बाहर से जरूर आपको एक्टिंग करनी पड़े, वो अलग चीज है, लेकिन अंदर से आपका भाव किसी के लिए नहीं बिगड़ना चाहिए। Okay. Okay. अगर आप मदर इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ के लिए आप बोलेंगे बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसा होता है ना, हमारे भाव अलग होते हैं। कोई आपके घर में गेस्ट आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, आपका मुंह चढ़ जाता है, वो भी, वो सब कुछ एनर्जीज आर ट्रांसफरिंग। आप अपने हर चीज क्रिएट कर रहे हैं 24 घंटे में। तो अभी ये माला जप में तो ये क्या होगा, आप बस डाइवर्ट हो जाएंगे, इतना ही डिफरेंस है। आप सिर्फ डाइवर्ट हो जाएंगे, कोई पूजा कर रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां भी क्या होता है, आप उधर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जहां पे आप पूजा कर रहे होते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा, आप प्रेजेंट नहीं, आपको शब्द याद हो जाएंगे, माइंड इतना चालाक है, आपको शब्द भी याद हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, और वहां चल रहा है, चाय मैंने वहां रखी थी और वो उधर पड़ा है, टेबल पे ये है, ऑफिस में ये ईमेल का रिस्पॉन्स करना है, हाथ में आपके माला जब चल रही है, ओम भूर्भुवः स्वः, शब्द याद है आपको, रटे हुए हैं, जपा जाप चल रहा है अंदर, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ऑफिस में ये ईमेल करनी है, उसने मुझे ये बोला था, ये लड़की ऐसे करके गई, तो अब मुझे कैसे रिएक्ट करना है, अभी उठूंगा तो बीवी क्या बोलेगी, थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। होता है कि नहीं होता ये सब, आप प्रेजेंट नहीं है वहां पर, आप कहीं भी एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं, अभी भी आप लोग प्रेजेंट नहीं है। मैं कुछ बोल रही हूँ, इमिडिएटली आपका विचार कहीं जा रहा है, मैं बता भी सकती हूँ कौन कौन कहाँ जा रहा है, किसका विचार, अगर आप कैमराज ऑन रखे तो और इजी हो जाता है मेरे लिए कि किसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे मेरी मेरी वाणी भी बदलती है एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच के कुछ आती हूँ, लेकिन जब आप लोगों की वाइब्रेशंस होती है ना, तो वो चेंज हो जाती है वाणी, क्योंकि आपको जो चाहिए वही निकलता है। तो
आप अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है ही नहीं आप। जिस दिन आप आ गए प्रेजेंट मोमेंट में, आप समझेंगे आप एनलाइटेंड है, क्योंकि वही एनलाइटनमेंट है और कुछ है नहीं। ना कहीं जाने का सोचना है, ना पिछला कुछ सोचना है, वही तो प्रॉब्लम है और हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है, उसका अभ्यास हम नहीं करते। वो अभ्यास करेंगे इंस्टेड ऑफ मारा। जब जो भी आप कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बैठी हूं तो मैं देख रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ। ये मैं खुद अभ्यास करती हूँ। तो आप भी करेंगे तो आपको भी होगा। जहां भी आप हैं उधर प्रेजेंट, एक अगर 1 मिनट में 1 सेकंड भी आप प्रेजेंट रह जाए ना, बहुत बड़ी बात है। आपका माइंड इतनी जल्दी तेज, मन की रफ्तार कोई रोक नहीं सकता। और ये भगवान जानते हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि एक अनकंट्रोलेबल चीज मैंने इनको दे दी है। कोई बात नहीं, मैं इनको हेल्प भी करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई विल हेल्प देम। तो अभी ये चीज भी आपको एआई तो बता नहीं पाएगा। कोई गुरु ही बता सकता है ना लाइव, कि आपकी एक्चुअल, वो आपका फेस रीड करके आपके इमोशंस बता सकते हैं। आपको पता है ये भी कर सकता है आजकल रोबोट, कि आपके फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, जब आप ऐसे करते हैं ना, एक माइक्रो एक्सप्रेशन जनरेट होता है। वो भी बता देगा कि अच्छा अभी आपने स्क्विंट किया है, अभी आपने ये इमोशन आपको अच्छा नहीं लगा। ये सब वो बता देता है। लेकिन उसको ठीक कैसे करना है ये कौन बताएगा? हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना। तो कर्म कांड करिए, क्योंकि वो हमारा एक ऋण होता है देवताओं को। वो भी करना जरूरी है, गलत नहीं है, बट सब कुछ अवेयरनेस में करिए। अवेयरनेस में करिए। कर्म कांड, अगर आप कर्म कांड नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे हम, जो हमारे सत्संग में होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, हमें तो जागना है, भागना नहीं है, हमें तो ये करना है, हमें कर्म, हमें पूजा पाठ करने को मना किया है, तो हम क्या किटी पार्टी चले जाएंगे, हम लोग डिस्को चले जाएंगे, वो करोगे आप? नहीं ना। इससे अच्छा तो बेटर आप हवन कर ले, आप पूजा कर ले, किसी यूनिवर्स के लिए कुछ कर ले। तो वो गलत चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है। लेकिन उसमें बहना नहीं है। अवेयरनेस में रखना है कि ये मैं सिर्फ कर रही हूँ। ये आपको 24 घंटे अपनी चीजों में करना, और ये बहुत अभ्यास से ही आता है। डेली सुनकर, मैं अभी बताऊंगी आप फिर भूल जाएंगे। 2 मिनट में आप भूल जाएंगे। अभी मैं जस्ट खत्म ही करूंगी सेंटेंस, आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्या बोला है मैंने। इतना जल्दी चीजें, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बार बार आना इंपॉर्टेंट है, रोज आना इंपॉर्टेंट है। कोई आपको सर पे रोज थप्पड़ मार रहा है, रोज पानी डाल के जगा रहा है। इतने हम लोग ढीठ होते, उठना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। वो राजा जनक को एक बार बोला दिन का सपना है, रात का सपना है, वो उठ गए उसी से। क्योंकि कितने जन्मों से वो सोल आ रहे होंगे कि एक वचन से वो उठ गए अपने गुरु के। हमें पूरे दिन बोलते रहो, पूरे दिन मैं आपको ज्ञान सुनाती रहूं तो भी कुछ नहीं होगा। तो भी मुझे लग रहा है रिजल्ट उस लेवल का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग थोड़ा सुषुप्ति में होते हैं, हम लोग काफी स्लीपिंग स्टेट में है। तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, नोटिस करें। मेरे से भी बात करें तो क्या चल रहा है अपने घर में, जिस भी आप ज्यादा अटैच जिससे हैं उसको देखिए, उसके साथ आपका क्या चल रहा है मन में। इस बार का होमवर्क था ना हमारा जेलेसी पे, है ना? तो जेलेसी तो आपको उसमें होना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। जेलेसी इज अ वेरी पॉइजनस इमोशन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेलस इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके पास करोड़ों रुपए भी हो ना, हमेशा दुखी रहेगा। आई थिंक दिस स्टोरी इज ऑल्सो देयर, कि एक इंसान होता है, वो बोलता है भगवान से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है मुझे ना हमेशा वो चीज चाहिए जो डबल है मेरे पड़ोसी से। कहते हैं मुझे जो उसके पास है ना, मुझे डबल चाहिए। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। भगवान कहते हैं ठीक है, वो तो बड़े भोले होते हैं, भगवान सबको वरदान दे देते, कहते हैं ठीक है जो चाहिए ले लो। तो वो पड़ोसी के पास एक गाड़ी होती है, इसके पास दो हो जाती है। उसके पास एक घर होता है, इसके पास दो घर हो जाते हैं। उसके पास एक वाइफ होती है, इसके पास दो वाइफ हो जाती है। तो क्या होता है, एक दिन उसकी एक आंख चलेगी, इसकी दोनों चली गई। ठीक है। तो जो जो भी उसके पास था वो इसके पास डबल जा रहा है। फिर भी वो सुखी नहीं है। देखिए आप, कोई भी कभी खुश, जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे ना, आप सुखी नहीं रह सकते। और करे भी तो अपने से नीचे वालों से कंपेयर करें, ताकि आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन तो, कि इतने भी, ये भी हो सकता था मेरे साथ, इससे भी वर्स्ट चीजें हो सकती थी।
तो इससे आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। और किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ? तो गुरु की इम्पोर्टेंस, आज थर्सडे इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोग को जरूर बताऊं कि गुरु के बिना हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे भी पालेंगे। मैंने एक दिन आपको बोला भी था, ठोकर खा के तो हर कोई सीख ही रहा है। हर कोई सीख ही रहा है ठोकर खाकर। अगर आप किस्मत वाले हैं, कोई ठोक पहले से ठोकर खाया हुआ आपको बता रहा है, तो सुन लीजिए, अच्छी बात है। आपको वो ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, उसके बिना आप सीख सकते हैं, है ना। पर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके ऐसे कर्म होते हैं, जब तक खुद नहीं गिरेंगे ना तब तक सीखना नहीं है। मैं बता भी दूंगी तो भी आई कैन नॉट डू द वर्क फॉर यू पीपल। मैं आप प्रभुओं के लिए काम नहीं कर सकती, वो आपको खुद ही करना है। मेरी बात आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो आपकी चॉइस है, वो आपका अपना खुद का डिसीजन है। इसीलिए संत बोलते हैं कभी वायलेंस मत करो, कभी ये मत करो, इससे कोई लाभ नहीं है। मार कर आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, सिर्फ प्रेम से ही सिखा सकते हैं, प्रेम से ज्ञान से समझा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई तो आपको खुद ही करना है ना। आई थिंक मेरा ऑडियो क्लियर था आप लोगों को? Now it is much, ma'am, like much clearer. ओ माय गॉड। अच्छा, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? टुडे वील डू दिस एंड देन जब कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि गुरु के बारे में बताइए, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं, तुम्हारा कुल धन्य है, अगर तुम जानना चाहते हो गुरु के बारे में। क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होती है। कहीं पे अब हम झुकना शुरू करते हैं। मूर्तियों के सामने तो हर कोई झुक सकता है, वो आपको मारेंगे नहीं। मूर्ति से निकल कर कोई थप्पड़ नहीं मारेगा आपको। आप अगर आज पेड़े का प्रसाद लगा रहे हैं कृष्ण जी को, वो उठ के ये नहीं बोलेंगे आज मुझे दूध पीना है, पेड़ा नहीं खाना है, लेकर जाओ इसे यहाँ से। ठीक है। एक लाइव इंसान के पास आप जाएंगे, वो आपको डांटेगा भी, मारेगा भी, आपको सुनाएगा भी। वहां हमारी ईगो हर्ट होती है। मैंने सुबह से बैठकर हलवा बनाया और गुरुजी कह रहे आज खाना नहीं है हलवा, ऐसे कैसे? मैंने बनाया है। तो वो ईगो कैसे तोड़े एक एक इंसान की। तो ये तरीके होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि लाइव किसी की, और हर किसी की किस्मत नहीं होती कि लाइव किसी के साथ आप डील कर सकें। वेरी लकी पीपल कैन ओनली टॉलरेट लाइव गुरुज। तो आज वी विल एंड द सेशन ऑन दिस। तो आप लोग सोचिए कि जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइंड का काम है भटकाना। वो नहीं चाहता कि आप कभी सही रास्ते पे आए। ठीक है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है, खाता पीता सोता नहाता सब कुछ आपके साथ करता है। वो आपका माइंड है। वो आपको कभी सुखी भी नहीं रहने देगा, कभी निर्विचार नहीं रहने देगा। हमेशा आपको बोलेगा कि आगे का सोचो या पीछे का सोचो, आगे का सोचो या पीछे का सोचो। यही करता रहेगा वो आपको। जहां आप बीच में बैठे होंगे तो उसको लगेगा अरे आप बर्फ में होते तो अच्छा होता। बर्फ में बैठे हैं तो बोलेंगे गर्मी में होते तो अच्छा होता। बारिश में बैठे हैं तो बोलेंगे अरे डेजर्ट में होता तो अच्छा होता। ऐसे करके वो आपको भटकाता रहेगा, उसका काम ही यही है, आपको भटकाना। तो जब तक आप अपने माइंड से अलग होकर नहीं देखेंगे, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपको मिल जाए जो उसे हम गुरु कहते हैं, जो आपके माइंड को वॉच कर रहा है और बता रहा है कि नहीं सुनना, जो ये बोल रहा है नहीं सुनना, तब और आप श्रद्धा रख के मानते भी हैं उस बात को, तो आप उठ ही नहीं सकते। तब तक आप उठ नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है। खुद से करना टफ होता है ना। इतनी टफ चीज को आप अकेले कैसे करेंगे? इससे कोई साथ मिल जाए, सत्संगी मिल जाए, और फ्रेंड, स्पिरिचुअल कंपनी हो तो इजीली हो जाता है। अदरवाइज अकेले हम बैठ के करते रहे तो इट्स वेरी हार्ड। हर कोई में इतनी विल पावर नहीं होती कि अपने माइंड से लड़ सके। कितने लोग स्मोकिंग ये नहीं छोड़ पाते, ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पाते, पर कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे या किसी आश्रम चल जाएंगे तो इमीडिएटली वो 10 दिन तक नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। सेम इज द केस यहां पर भी।
अकेले आप मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सत्संगी, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई गुरु साथ में होगा सहारा देने के लिए, तो आप इजीली कर लेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी। और किस कंपनी में आप रहते हैं वो आपको कन्वर्ट, उसी तरह आप बनते जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैं तो बड़ी अच्छी इंसान हूँ, मेरे दोस्त जैसे भी हैं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उनको एडजस्ट करूँ। ऐसा नहीं होता, उनका रंग भी तो आप पे चढ़ ही रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। इतना स्लो प्रोसेस है ना। धीरे धीरे, धीरे धीरे वो हो रहा होता है। नेगेटिव एनर्जी की पावर ज्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है। तो ये मैंने भी रिसेंटली सीखा है कि वो गलत चीज इंसान जल्दी सीखता है। आपका बच्चा भी गलत चीज जल्दी सीखता है कि नहीं? आपका माइंड भी गलत चीज जल्दी कैच करता है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपके बहुत अच्छे पुण्य कर्म है उस समय, कि वो नहीं कैच कर पा रहा। तो अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए मेहनत करें उसको अपना सबसे बड़ा फ्रेंड बनाए, और ये बन सकता है आपका फ्रेंड। वो आप जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअल सत्संग डेली सुने, तो उससे क्या होगा, यही आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो आपका दोस्त बनने लग जाएगा। फिर ये आपको सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है। और इस माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? गुरु। क्योंकि वो तो उसके अगेंस्ट बोल रहा है ना। सबसे बड़ा दुश्मन माइंड का कौन है? गुरु। क्योंकि वो इसको ही खत्म करना चाहता है, आपके माइंड को ही। तो वो आपको उसी की कमियां दिखाएगा। जो आपके सामने गुरु है ना, उसी की कमी। देख, ये खुद गुरु है, ये खुद तो ऐसी बातें करता है, और मुझे ये बोल रहा है। कितने लोग जाते हैं संत महात्माओं के पास, उनकी बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। वो क्योंकि उनका माइंड अभी रेडी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। वो आपको उसी की कमियां दिखाएगा कि देख, ये गुरु है, खुद तो चाय पी रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि चाय मत पियो। Ma'am, how will I know that things are coming from ego or it is coming from my higher self? How will I know it? यू विल नो, बिकॉज इंट्यूशन जो फर्स्ट वॉइस होती है वो आपकी फर्स्ट वो होती है। ईगो फिर तर्क करता है, आर्ग्यूमेंट्स। Self means like दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। okay. या जैसे अभी आपका, मैंने कुछ किया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा रोना, ठीक है, लेट्स से। Hmm. तो वो रो लिए आप, बट उसके बाद ईगो आपको बताएगा कि अरे नहीं, उसकी गलती थी, ये था वो था। तो फर्स्ट Okay. आपका इमोशन निकल गया जो भी था, ठीक है। सेम इज द केस, जब आपका इंट्यूशन से निकल रहा है वो चीज, आपकी पहली चीज निकल जाएगी। या कभी कभी हम इतना दबा देते हैं अपनी उस चीज को, विकसित ही नहीं हुआ, वो डेवलप ही नहीं हुई होती, कि वो निकलती भी नहीं है हर सिचुएशन में। वी आर नॉट दैट स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। Mm-hmm. Yeah. इसलिए लोग बोलते हैं ध्यान करो फिर तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, ऐसे। Okay. I think that needs a lot of work. नो नो, यू डोंट नीड एनी वर्क, यू आर डन ऑलरेडी। ऐसे इतना ये बोलकर आप अपने आप को डाउन कर रहे हो। मेरा हो गया है ऑलरेडी, मेरा माइंड कंट्रोल्ड है, मेरा सब कुछ वो है। पॉजिटिव बात किया करो। पॉजिटिव बात Okay. करने से क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी सुन रही है आपकी। मैं आपको कितनी बार Hmm. एग्जांपल देती हूँ, ये हाथ हिलाना मेरी बॉडी को कैसे पता है? मेरा माइंड न्यूरॉन्स को बता रहा है, न्यूरॉन्स, चलो मैं माइंड बोल रही हूँ, मन। एक भाव उठता है ना कि मेरे को हाथ उठाना है। तो आई साइंटिस्ट लोग लड़ने लगेंगे ना मुझसे, इसीलिए कि माइंड के अंदर ही तो न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो। तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि जो आपका एक भाव उठता है उसके बाद आपके न्यूरॉन्स हिट होते हैं, उससे वो बताता है कि ये हाथ चलाना है, मतलब आपका माइंड जो बोल रहा है वो बॉडी सुन रही है। सेम इज द केस, आप कुछ अच्छा बुरा अपने बारे में बोलते हैं, आपकी बॉडी सुन रही है, कॉन्स्टेंटली रिसीविंग मोड में है वो। मेरा हो गया है, स्पिरिचुअलिटी हो गई है, मोक्ष हो गया है, सब हो गया, चलो बस खत्म, आज ही हो गया है। पॉजिटिव बोलो अपने बारे में, So पा लिया है easy. मैंने। Yes. हाँ, आप हायर वाइब्रेशन पे रहोगे फिर। जी लोग जी. रोते ही रहते, अभी रोते ही रहोगे क्या पूरी जिंदगी? अच्छा ठीक है, बुरे कर्म करे थे, करा था, नहीं समझ आया, अभी उठ गए हैं, अभी कुछ नहीं बचा है। आप जैसे बीमारी भी अपनी रिपीट करते रहोगे ना, मैं बीमार हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो बॉडी आपकी सुन रही है और वो वही करी जा रही है, पता Hmm. है। और वो रिसीव कर रही है उस चीज को कि मैं बीमार हूं, और आप हो भी जाओगे। Okay. इसलिए अपने बारे में तो कभी नेगेटिव नहीं बोलना आप लोग, हमेशा जी. पॉजिटिव बोलिए। ओके।
तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम विल टेक टुमारो वी विल टॉक, विल कीप द सेम टाइम, आई थिंक दिस टाइम सूट्स एवरीवन। एंड वैसे टुमारो इज फ्राइडे, ओके। ओ कल नहीं है होमवर्क, परसों है। अच्छा अच्छा, बच गए आप लोग, ओके। हम होमवर्क के लिए हम परसों करेंगे कि जेलसी किस किस से है, ठीक है। मैं नहीं पूछूंगी नाम आप लोगों से कि कौन है वो लोग, लेकिन किससे जेलसी है और फिर कैसे निकलना है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हरिओम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।